हेलो वेलकम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माई गुरुकुल में। और आज की इस वीडियो में हम हिंदी में जानेंगे कि केवीएस इंटरव्यू को प्रिपरेशन उसका कैसे करना है और उसको कैसे क्रैक करना है, उसके टिप्स हम जानेंगे और कैसे हमें ओवरऑल तैयारी करनी है उसके लिए। तो ये हमारी वीडियो है इसी के रिगार्डिंग, जो कि हिंदी में है। तो केवीएस का जो रिलेटेड जो इंटरव्यू होता है, अभी ये इंटरव्यू आपका जनवरी या फरवरी में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो जनवरी एंड में इसकी रिजल्ट आएगी, सॉरी जनवरी में नहीं, आपको फरवरी में ये इंटरव्यू आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जितने लोगों ने जो थोड़ा सा भी मैं ये बताऊंगी, अगर आप डेंजर जोन में भी खड़े हैं तो एटलीस्ट आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते रहें, क्योंकि इंटरव्यू ही ऐसा एक पॉइंट हो सकता है आपके लिए, माइलस्टोन का काम कर सकता है आपको सेव करने के लिए। क्योंकि कुछ लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स हैं जिनके, तो वो भी इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर, क्योंकि इंटरव्यू का जो 85:15 का जो रेशियो है वो बहुत मैटर करेगा। अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं तब भी आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें, और आपके मार्क्स अगर अनसेफ जोन में है, आप डेंजर में खड़े हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे से करना चाहिए इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर, क्योंकि 3 टाइम्स ज्यादा मेंबर्स को वो इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे और उसमें से 1/3 जो होते हैं वो सिलेक्टेड होंगे, बाकी रिजेक्टेड होंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत ही आपका ये जो इंटरव्यू है मैटर करेगा कि किस तरह से आपको इसके लिए सेलेक्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो ये पूरा डिपेंड करेगा आपके ऊपर। तो जब दिसंबर एंड में रिजल्ट आ जाएगा इसका, केवीएस का, उसके बाद आपको 15 दिन के अंदर इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया जाएगा। तो आपके पास जो है समय बहुत कम मिलेगा, और बहुत सारे लोगों के मन में एक डरावना सा एक एक्सपीरियंस होता है कि इंटरव्यू का मतलब क्या होगा, किस तरह से सवाल पूछा जाएगा। बहुत सारे बड़े बड़े बुजुर्ग लोग बैठे होंगे जो आपसे अटैक करेंगे क्वेश्चंस की। तो ऐसा डर अपने मन से पहले तो निकाल दीजिए। और पहले आपको तैयारी कैसी करनी है, शुरुआत करेंगे इसकी कपड़ों से। तो अगर इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका ड्रेस कैसा होना चाहिए, ये देख लेते हैं कि हमारा ड्रेस जो है ना कैसा होना चाहिए। तो इंटरव्यू के लिए सबसे पहले जो आपका, पहले ये जान लीजिए कि जो चीजें हैं यहाँ पे आपको क्या करनी है, प्रिपेयर करनी है अपने से और कॉन्फिडेंट रहना है। क्योंकि नॉलेज जो होता है वो किसी यहाँ पे किसी युद्ध में नहीं जा रहे हैं आप, तो नॉलेज आपको आपके कॉन्फिडेंस में झलकना चाहिए। जो आपका नॉलेज है वो आपसे कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो यहाँ पर हमें, अगर आप लैंग्वेज टीचर है तो आपको कुछ पोएम्स या स्टोरीज भी आपको और उसके मोरल के साथ आपको याद कर लेनी चाहिए, जो कि आप वहां पे बोल पाए अगर आपसे पूछा गया, आप लैंग्वेज टीचर हैं तो। अदरवाइज जो सब्जेक्ट टीचर है, जो साइंस है, मैथ्स है, इन सब के टीचर है, उनके लिए हम बाद में बात करेंगे। पहले अब आपको क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे टॉपिक्स को प्रैक्टिस कर लेना चाहिए जिससे कि आप पढ़ा पाए। अगर आपको आपकी बात की जाए, अगर आप खुद एक स्टूडेंट हैं तो आप पहले खुद को ही पढ़ाएंगे इस तरह से कि आप एक खुद एक्सेप्ट करें कि आप यहाँ पे खुद एक स्टूडेंट हैं, और आप खुद को ट्रैक करें कि आपने जो किया है, आप जो आप अपना जो कर रहे हैं तैयारी, आपकी जो पढ़ाने का जो स्टाइल है, क्या आप खुद सेटिस्फाइड है उससे, क्या आप खुद समझ पा रहे हैं जो आप पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट है ड्रेसअप की बात करेंगे। तो ड्रेस में क्या है, ड्रेस कोड जो है आपको बिल्कुल प्रोफेशनल कपड़े पहनने चाहिए। और प्रोफेशनल कपड़े जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, लड़कियों को यहाँ पर मैं बात करूंगी तो ज्यादातर अच्छा होगा वो साड़ी पहने। अगर साड़ी में आप कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं तो ऐसे में आप सूट पहन सकती है। और बिल्कुल कम से कम मेकअप रखें। यहाँ पे नाखून कटे हुए हो आपके, बहुत एकदम चमकने वाली नेल पॉलिश नहीं लगाए, या फिर बहुत ही कोई ट्रांसपेरेंट सा ड्रेस ना पहने जिससे कि आपके कपड़े दिखते रहे अंदर से, ऐसे कपड़े नहीं पहने। और बिल्कुल आप साफ सुथरे, प्रेस किए हुए और सादगी भरे कपड़े पहने। ऐसे ही अगर बात करें मेल कैंडिडेट्स की, तो उन्हें क्या करना चाहिए, एक फॉर्मल पैंट, फॉर्मल ट्राउजर होना चाहिए, फॉर्मल बाजू की शर्ट होनी चाहिए। हो सके तो आप सफेद करिए या लाइट पिंक आप चूज कर सकते हैं। तो इस तरह का कपड़ा होना चाहिए। और एक सिंपल सी टाई हो सके तो आप पहन लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, पहनने की इतना वो कंपलसरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप एक सॉक्स पहन ले और एक पर्स, अच्छी पर्स एक आपको लानी चाहिए और उसमें साथ में आपके रहना चाहिए। और अगर यहाँ पे जीन्स बिल्कुल अवॉइड करें, जीन्स पहनने से अवॉइड करें, एक फॉर्मल ट्राउजर पहने। जितने भी मेल कैंडिडेट है मैं उनको सजेस्ट करूंगी आप एक फॉर्मल ट्राउजर पहने, जीन्स अवॉइड करें, कोई भी वेस्टर्न वियर से दूर रहें। नेक्स्ट है आप जहां पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जैसे आप केवीएस की इंटरव्यू देने जा रहे हैं या एडब्ल्यूएस की इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो हमेशा ये ध्यान रखें कि आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लें कि वो स्कूल का मेन मोटो क्या है, मिशन क्या है, या फिर उसके जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं वो क्या है, उनकी एक्टिविटी क्या है। तो ऐसे में क्या होगा कि आप थोड़ा स्कूल की वेबसाइट पे जाएं, उसके बारे में थोड़ा जानें, और उसके बारे में जानने से क्या होगा कि आपको यहाँ पे काम करने के लिए जब वहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो
आप थोड़ा प्रिपेयर रहेंगे उसके लिए। और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो वो पूछेंगे ही पूछेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस को एक लिस्ट आप थोड़ी सी बना ले। मैं आपको वो क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी अभी कि किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, और आपकी वो जो क्वेश्चंस है उसको आप तैयार कर लें कि आपको क्या क्या पूछा जा सकता है, और ये सब के लिए आपको तैयार होना चाहिए। इन सब का आंसर आपके दिमाग में एक बार सेट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जब आप क्वेश्चन पूछे तो ये अचानक से ही आपके सामने आ जाए कि ये पहली बार आप ये तो क्वेश्चन ही सुन रहे हैं, तो आंसर कहां से दे पाएंगे। इसके अलावा आप जितना हो सके पोलाइट रहें, बहुत ही विनम्र रहें। 10 से 15 मिनट का टाइम होगा बेसिकली इंटरव्यू का। और अगर बात करूं शूज की, तो देखिए शूज जो होने चाहिए इस तरह के, कुछ इस तरह के होने चाहिए आपके। फॉर्मल शूज होने चाहिए, जैसे लड़कियां हैं वो इस तरह की शूज पहन सकती है, और जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए इस तरह की शूज मैं प्रेफर करूंगी, ब्लैक या ब्राउन कलर की शूज जो कि वेल पॉलिश्ड हो, ऐसे शूज पहनने चाहिए। और मैक्सिमम जो समय होगा आपका 10 से 15 मिनट होगा, और कब किसी किसी केसेस में 30 मिनट्स मैक्सिमम मान के चल सकते हैं हम कि हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। 10 से 15 मिनट मैक्सिमम टाइम होगा आपके इंटरव्यू का। और आपने वेन्यू पर आप 30 मिनट्स बिफोर पहुंच जाए, 30 मिनट पहले पहुंच जाए। और अगर आपके आप अगर मेल कैंडिडेट है या फिर फीमेल कैंडिडेट है, तो आप जब अंदर जाए तो जितने भी लोग हैं सबका अभिवादन करें। आपको गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून जो भी समय रहे उस समय के हिसाब से आप जो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कह के सबको विश करें। और जो अगर कोई वहां पे कोई लेडीज है, महिला ले रही है, इंटरव्यूअर है, तो आप उसको मैडम कह के संबोधित करें। और ये आपको पता होना चाहिए कि उन्हें मिस या कहना है या मिसेस कहना है, तो इसलिए आप मैडम कहें। आपको पता नहीं है कि वो मिस है या मिसेस है, तो आप वहां पे मैडम वर्ड यूज कर सकते हैं। अपने मोबाइल फोन बिल्कुल बंद करके जाएं, मोबाइल फोन को बाहर रख के जाएं या फिर बंद करके जाएं अगर साथ में ले जा रहे हैं तो। और हमेशा थोड़ी सी सौम्यता और अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन आपका हमेशा आपके पॉजिटिव में गिना जाता है। आप कैसे भी सिचुएशन में हो, परिस्थिति कैसी भी हो, छोटी छोटी बातें, जैसे आप एंटर करने से पहले दरवाजे को नॉक करना, अंदर आने के लिए परमिशन लेना, या फिर ग्रीटिंग्स देना। और सबसे पहले जब आप ग्रीटिंग्स दे तो ये ध्यान रखिए कि जितनी महिलाएं बैठी हो पहले ग्रीटिंग्स उनको करें। उसके बाद तो अगर वहां महिलाएं बैठी हो तो सबसे पहले वहां पर महिलाओं को संबोधन करें और उन्हें विश करें, फिर आप पुरुषों से उनको विश करें। फिर आप अब जब तक आपको बैठने कहा नहीं जाए तब तक आप अपने मन से नहीं बैठिए, और जब बैठने की अनुमति आपको मिल जाए तो आप थैंक यू का इस्तेमाल जरूर कीजिए। और क्योंकि ये सब चीजें आपके मैनर को दिखाती है कि आप किस तरह के इंसान हैं। और अगर आप ध्यान से सुनो जो भी बात कही जाती है वहां, जो भी आपके इंटरव्यूअर आपको बोल रहे हैं, बहुत ही ध्यान से सुने। ध्यान से सुनना क्या होता है, कक्षा में अपने ये अनुभव के उदाहरण लेते हुए ये प्रश्नों के उत्तर दे। मतलब जो आपने कभी क्लासरूम सिचुएशन फेस किया है तो उसका एग्जाम्पल लेते हुए आप हमेशा ध्यान में इसका आंसर दें। सपोज करें कि आपके सवाल का जवाब नहीं आ रहा है, तो ऐसे में एकदम बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर इंसान को हर सवाल का जवाब आता हो, तो बिल्कुल ना कह दें और कह दें कि आपको इस चीज का जवाब नहीं आता और आप को जानना चाहते हैं और आप जरूर से जानेंगे आगे। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि वहां पर बहुत ही पोलाइट वे में। और हमेशा एक सकारात्मक चाल, अपना जो आप किस तरह से चल रहे हैं, तो चलना जो होता है अलग अलग पर्सनैलिटी की अलग अलग पॉसिबिलिटी दिखाता है। तो अगर आप जब बैठने के लिए कहा जाए तो बिल्कुल अपने सीध में बैठे, और अपनी गोद में अपने हाथों को रखते हुए सीधे बैठना आपको दिखाता है कि आप सतर्क है। लेकिन वही हाथ को दूसरे के कुछ काम में लगाना ये सब दिखाता है कि आप कंफर्टेबल नहीं है, असहज है वहां पर। तो यहाँ पर इंटरव्यूअर की आंखों से आई कांटेक्ट करना भी बहुत जरूरी। जब आप सवाल का जवाब दे रहे हो तो बिल्कुल इंटरव्यूअर की आंखों में आंखें डाल के आप जवाब दें, और एकदम स्पष्ट आवाज में बात करना आपकी आत्मविश्वास को दिखाता है। तो हमेशा एकदम कॉन्फिडेंटली बात करें, जो भी आंसर आता हो, जो आप आंसर दे रहे हैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ दें। उसके अलावा आप अपनी रुचि जाहिर करें, इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को। इसके बाद आप ये स्पष्ट कर दें कि आप ये नौकरी आप क्यों करना चाहते हैं। आपका जो एक सशक्त पक्ष है उसकी भूमिका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी जितनी भी आपकी कमियां हैं ये सभी आपकी भूमिका में बाधक नहीं बनेगी। अपनी भूमिका की समीक्षा जरूर करें, और उत्तर देने के दौरान सोचे कि जो इंटरव्यूअर है वो आपसे क्या सुनना चाहते हैं। तो आपके जो हर उत्तर में वो क्या होगा, आपके जो सिलेक्शन की जो पॉसिबिलिटी है उसको बढ़ा देगा। तो उनसे उनकी हायरिंग के बारे में पूछना, और या फिर सारणी पर अभी
आप निश्चित प्रश्न जब आप करते हैं वहां पर। और मैं आपको इसके अलावा एक टिप्स देना चाहती हूँ कि जब आप इंटरव्यू फेस कर रहे हो तो आप बिल्कुल अपने आप को नॉर्मल एकदम फॉर्मल बना के रखें, चाहे आप अंदर आपके अंदर जो भी चल रहा हो। आप जब इंटरव्यू रूम में जाते हैं तो अपने आप को बिल्कुल एक सहज बना लें। और कई बार क्या होता है कि हम कुछ सवालों के जवाब नहीं जान रहे होते बच्चों से रिलेटेड, तो ऐसे में आपने कभी बच्चों को पढ़ाया हो तो अपनी क्लासरूम एक्सपीरियंस को वहां पर आप एक दिमाग में लाके उससे उसका आंसर क्रिएट कीजिए, तो वो क्या होगा, आपको एक सही एनालिसिस वहां पर होगा। इसके अलावा अगर बात करेंगे जैसे कि कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे कि मैं आपको पहले टिप्स देना चाहूंगी, आप झूठ कभी ना बोले। जब इंटरव्यू आप दे रहे हैं तो वह अगर आप वहां झूठ बोलने की कोशिश करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे। तो हमेशा याद रखें कि अपने जितने भी उत्तर हैं वो स्कूल की जरूरतों के हिसाब से अपने उत्तर को बनाएं आप। तो जैसे पहला सवाल जनरली होता है कि मुझे अपने बारे में कुछ बताएं, कुछ सेल्फ इंट्रोडक्शन दें। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन जो होता है, किसी को भी आधी अधूरी जानकारी पसंद नहीं आती। तो जैसे कि आप हो या आपके इंटरव्यूअर को भी नहीं आएगी, आपको भी पसंद नहीं आएगी। तो अपना जो आप नाम बता रहे हैं, तो नाम, अपनी फैमिली के बारे में, अपने शहर के बारे में, अपने डेट ऑफ बर्थ के बारे में, सभी चीजों के बारे में बताएं। अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सब कुछ आप उसमें जो है बहुत ही अच्छे तरीके से बता दें। और साथ में अपनी हॉबीज भी बता दें कि आपकी हॉबीज क्या क्या है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं जनरल। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं आपसे। क्वेश्चन से पहले बात कर लेती हूँ एक बार ये बायोडाटा की। तो बायोडाटा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका बायोडाटा है। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है आपको। ये एक फॉर्मेट में दे रही हूँ आपको, अगर आपको इसका फॉर्मेट चाहिए तो आप ये कीजिए, इसका कमेंट में लिखिए, मैं इसका एक फॉर्मेट आपको दे दूंगी जिसको आप डाउनलोड करके आप फिल कर सकते हैं, या आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर ऐसे आपको अपना नाम देना है, फिर अपने स्किल्स को, अपने नॉलेज को यहाँ पे लिखना है कि आपकी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, रिलेवेंट स्किल, एक्सपीरियंस, फिर यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेशन के बारे में नेक्स्ट लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप अपने पर्सनल इन्फो को भी शेयर कर सकते हैं। एक और फॉर्मेट में दिखाती हूँ आपको, जैसे इस तरह से भी बायोडाटा बना सकते हैं। बायोडाटा में क्या, ये एक मेरे स्टूडेंट का बायोडाटा है, तो आप ये कॉलम को आप अपने से अपना डाटा फिल कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी फोटो डाल सकते हैं, अपना नाम लिख दीजिए, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना ब्लड ग्रुप चाहे तो लिख सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। ईमेल एड्रेस लिखना चाहिए आपको, मोबाइल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये आपको लिखनी चाहिए इस तरह से। और फिर यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको ये थोड़ा सा। तो इस तरह से बायोडाटा तैयार कर लेना है आपको। इस तरह से आप अपने मैरिटल स्टेटस के बारे में, सिंगल या फिर आप जो भी है वो, फादर, मदर्स नेम, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, आप कौन कौन से लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, आप लैंग्वेज के नाम, अपनी हॉबीज लिख सकते हैं यहाँ पे। और जो भी हॉबीज लिखे, मैं आपको ये कहूंगी कि आप बिल्कुल उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वो हॉबीज से कई बार सवाल पूछ देते हैं। तो आपने जो भी हॉबीज लिखी है तो सोच समझ के लिखे, और जो भी लिख रहे हैं आप उसके बारे में आप थोड़ा सा कहीं से पढ़ लें, जो आपने हॉबीज लिखी है तो उसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी रख लें, क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं। और प्लेसेस आप कहाँ कहाँ रह चुके हैं, जॉब एक्सपीरियंस आपने कहीं किया है तो, या फिर आपके सिबलिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन आप इस तरह से बायोडाटा अपना बना सकते हैं। तो ये थी बायोडाटा की बात। अब आते हैं सवाल पे कि ये किस तरह के डॉक्यूमेंट जो आप ले जाते हैं, कि इस कैसे भी करके डॉक्यूमेंट नहीं ले जाना चाहिए आपको। देखो डॉक्यूमेंट है ना, एक फाइल, ऐसी फाइल ले लो आप, और इस फाइल में कभी कभी जिप लगी होती है, और इस तरह से इसमें पेजेस होते हैं। तो पेजेस जो होते हैं इसमें बिल्कुल तरीके से सजाकर अपने डॉक्यूमेंट रखें, जो 1 बाय 1। तो उसमें क्या हुआ कि ये अच्छा इंप्रेशन डालती है, क्योंकि आप के जो डॉक्यूमेंट है वो चेक करते हैं। तो बाद में आपको वहां पे एक मैनेज वे में रखा हुआ डॉक्यूमेंट आपकी हेल्प करेगा इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चंस की बात करते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो क्वेश्चन जो होगा, पहला क्वेश्चन आ सकता है यही कि अपने बारे में कुछ बताइए, मतलब टेल मी लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ। तो यहाँ पर ऐसे कंडीशन में आपको अपने बारे में अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है। सेल्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए सबसे पहला आपका जो होगा यहाँ पर कि आप अपने बारे में वहां बताएंगे कि आपको अपने बारे में बताना, जैसे कि यहाँ पर आप अपना नाम बता सकते हैं, और अपने जितना भी आपने पढ़ाई करी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अपनी हॉबी सब बता दीजिए। नेक्स्ट है जैसे कि आप कोई क्लासरूम सिचुएशन दिया जा सकता है कि मान लीजिए कि आपका स्कूल का पहला दिन है और आपकी जो पहली कक्षा है आप उसके टीचर हैं। अब अपना आप क्लासरूम कैसे तैयार करेंगे, कक्षा कैसे तैयार करेंगे, तो यहाँ पे कुछ अच्छे ब्यूटीफुल आइडियाज दें, और ये बिल्कुल सुनिश्चित करें कि वो जो भी आप बनाएं वो बच्चों पे सेंटर्ड हो, चाइल्ड सेंटर्ड होना बहुत जरूरी है। अपने आइडियाज को, आपके आइडियाज होने चाहिए वो चाइल्ड सेंटर होने चाहिए, जिससे कि बच्चों पे फोकस हो,
उसके अलावा आप ये बता सकते हैं कि जो डेली टाइम टेबल है या फिर एज, अलग अलग एज के बच्चों के लिए अलग अलग पोस्टर्स या फिर स्टूडेंट्स के नाम का टैग कर सकते हैं, या फिर डेट्स पर लेबलिंग कैसे कर सकते हैं। ये सब बहुत तरह की जो बातें हैं जिसके बारे में आप या तो एडमिनिस्ट्रेशन से आप मंजूरी करके आप स्कूल शुरू होने से पहले बच्चों को या फिर माता पिता को आप बुला करके, या फिर उसके आसपास स्कूल के पहले दिन अगर पोर्टफोलियो है तो सही समय पर आप पैनल के साथ उसे आप साझा कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप बता सकते हैं उनको। उसके बाद आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि आप पहली कक्षा के टीचर होने के नाते आप बच्चों को, माता पिता को और बच्चों को किस शिक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करेंगे, किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि माता पिता का शामिल होना क्या होता है, टीचर्स और पेरेंट्स के ये जो यहाँ पे आपस में जो साक्षात्कार से अलग बात है। तो पेरेंट्स के सामने वो बातें रखनी होगी जो आप कक्षा में कराना चाहते हैं। तो इसकी जानकारी आपको क्या करना है, कम्युनिकेट करनी है। और वीकली वंस या ट्वाइस, 2 बार सप्ताह में 1 या 2 बार वॉलंटियर्स के लिए पूछ सकते हैं। तो आप पेरेंट्स को बता सकते हैं कि आप नई यूनिट या फिर कुछ आप जो प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं उसके बारे में भी आप पेरेंट्स को बता सकते हैं। साथ ही जो होमवर्क असाइनमेंट है उसके बारे में पेरेंट्स को अच्छे समझ रहे हैं कि नहीं, या फिर बच्चों को जो डिफिकल्टीज आ रही है तो वो जो बच्चा अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तभी आप ये बातें आपको पेरेंट्स को बतानी चाहिए। अब अगर आपको पूछा जा सकता है कि क्या आप एक बहुमुखी टीचर हैं, मतलब एक आप बिल्कुल तो आप क्या बोलना है, आपको ऐसा बोलना है कि हाँ सभी अलग अलग पृष्ठभूमि से, सामाजिक आर्थिक समूह से आने वाले अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, तो आप उस सबसे डील कर सकते हैं। और मुझे अच्छे से ये बात पता है कि बच्चों की सीखने की जो रेट होती है ना वो अलग अलग होती है, कुछ बच्चे जल्दी सीख लेते हैं तो कुछ धीरे धीरे सीखते हैं। तो आप बच्चों के हिसाब से खुद को एडजस्ट करेंगे, ये बात आपको रखनी होगी, बतानी होगी ये बात। अगर आपको बताया जाता है कि आप बच्चों के बारे में आप किस तरह से इवैल्यूएट करेंगे, तो आप बच्चों को बताना होगा कि मैं अलग अलग तरीके से प्रयोग करता हूँ या करती हूँ अलग अलग बच्चों को पढ़ाने के लिए, फॉर्मल या इनफॉर्मल अलग अलग जो प्रोसेस है उसके बारे में बताना होगा आपको। तो ये सब आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। और आप जैसे कि क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है गिफ्टेड स्टूडेंट्स के बारे में आप क्या करेंगे, तो गिफ्टेड स्टूडेंट्स के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो टीचिंग है वो किस प्रकार दूसरों से अलग है, मतलब आपको ये क्यों चुनना चाहिए उन्हें, ये सब बात आप आपसे पूछ सकते हैं। तो ऐसे में आपका जवाब जो होना चाहिए ना वो बहुत बैलेंस होना चाहिए कि जैसे मेरे जो टीचिंग का प्रोसेस है, मेथड है, मैं पूरे एक वैरायटी के साथ लेकर चलता हूँ या चलती हूँ, मैं सब कुछ सम्मिलित करती हूँ, ये पर्सनल भी है क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ सिर्फ नॉलेज को शेयर नहीं करता हूँ, बल्कि मैं उसके जो उनसे भी सीखती हूँ तो या सीखता हूँ, तो मैं उनसे भी सीखता हूँ, बच्चों को सिर्फ सिखाता ही नहीं हूँ, सीखता भी हूँ। जैसे मेरे पास अगर कुछ गिफ्टेड बच्चों का समूह है तो मैं उसे ऐसे असाइनमेंट दूंगी जो कि उसकी हाई लेवल जो थिंकिंग है उसको उस पर फोकस करेगा, और उसके जो काम है वो कक्षा में, क्लास में आप उसको एक चार्ट में या फिर बोर्ड पे आप दिखा के उसे दिखाएंगे। तो ये दोनों ही जो है अधिक आप जो भी चीजें बोल रहे हैं बहुत ही अधिक आत्मविश्वास होना चाहिए और झिझक नहीं होनी चाहिए। ये सब चीजें इंटरव्यू के लिए सही नहीं है। हमेशा जो इंटरव्यू के दौरान जो होता है प्रेशर नॉर्मल है, वो सबको आता है, तो लेकिन ये जानने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप जितने भी कठिन परिस्थिति में आप कैसे व्यवहार करते हैं। तो कोशिश यही करनी है आपको कि आपको घबराना नहीं है, और बिल्कुल अच्छी सी स्माइल, जब आप निकलने लगे वहां से तो बिल्कुल अच्छी सी स्माइल के साथ थैंक यू बोल के और अच्छी तरह से आप निकले वहां से। जब भी निकले आप इंटरव्यू खत्म होते ही तो वहां पर अच्छी सी स्माइल आपके फेस पे होनी चाहिए, और बिल्कुल पॉजिटिव, ये एक पॉजिटिव असर डालती है आपके ऊपर। थैंक यू कहना ना भूले वहां पे, और जैसे आपने बोर्ड पे आपसे कुछ लिखवाया गया तो बोर्ड को अच्छी तरह से रब कर दें, और रब करने के आप पहले आप थैंक यू लिख सकते हैं वहां पर चाहे तो ये सब आपके पॉजिटिव इम्पैक्ट को दिखेगा। तो आपका जो है ना वो पॉजिटिव इम्पैक्ट उनको दिखना चाहिए। तो चलिए ये तो हो गई हिंदी में। इसके पहले ये वीडियो इंग्लिश में भी अवेलेबल है, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। तो एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।